महिला डॉक्टर का आरोप, बिल्डर की ओर से जान से मारने की मुझे मिल रही धमकी। राजधानी भोपाल में अस्पताल बनाने के लिए डॉक्टर ने मांडवी साहू ने खरीदी थी बिल्डर और आर.सी. साहू से जमीन। बिल्डर ने उस जमीन को फर्जीवाड़ा कर दूसरे को बेच दी। डॉक्टर द्वारा बिल खड़िया थाने में भी की गई है रिपोर्ट और साथ ही एसडीएम को भी ज्ञापन दिया गया है। एसडीएम ने संज्ञान में लेते हुए कॉलोनी पेज पर स्टे ऑर्डर लगा दिया गया। शासकीय आदेश का उल्लंघन करते हुए इस कॉलोनी पर निर्माण कार्य चालू है। नगर निगम एवं विद्युत मंडल ने परमिशन भी दी है। डॉक्टर मांडवी साहू पुत्री द्वारिका प्रसाद साहू, जो कि मूलतः टीकमगढ़ की रहने वाली है और वहां पर अस्पताल संचालित करती है। डॉक्टर मांडवी साहू के फर्जी हस्ताक्षर करके रामदास साहू उर्फ राहुल उनकी जमीन दूसरे को बेच दी। डॉक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फर्जी बिल्डर का किया खुलासा। पीड़ित डॉक्टर मांडवी साहू का कहना है कि मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है। अगर मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कोई अनहोनी होती हो तो उसके जिम्मेदार बिल्डर होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मांडवी साहू है। जी बताइए, क्या मामला है? किसने धोखाधड़ी आपके साथ, किसने धोखाधड़ी करी है? जी, मेरा नाम डॉक्टर मांडवी साहू है। मैं टीकमगढ़ में हॉस्पिटल चलाती हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं आज भोपाल शिफ्ट होना चाह रही थी, यहाँ पर हॉस्पिटल डालना चाह रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर आके कुछ ज़मीन खरीदी। परंतु कुछ बिल्डर हैं, रामदास साहू, अनुज साहू, अंतेश शर्मा के द्वारा मेरे साथ धोखाधड़ी की गई है। मैंने जो ज़मीन खरीदी वो 20 एकड़ की ज़मीन कोकता बाईपास पर है और पटवारी हल्का नंबर 20 हुजूर में आती है। वहाँ पर जो ज़मीन है उसका अक्स पर बटान नहीं है। वैसे 36/1, 36/2, 36/3 का बटान है, लेकिन जो अक्स पे बटान ना होने के कारण उनके पास जो 5 एकड़ ज़मीन है वो जो 36/2 में है। ये रजिस्ट्री 36/2 से करते हैं और पोजीशन 36/1 और 3 में दे रहे हैं। इनके पास ज़मीन मात्र 5 एकड़ है, लेकिन इनने जो लिस्ट दी है, ये मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ, उसमें कम से कम 450 लोगों को पोजीशन के लिए बात कर रखी है, एग्रीमेंट कर रखा है और 200 लोगों की रजिस्ट्री कर रखी है। नॉर्मली जो 1 एकड़ ज़मीन होती है उसमें 25,000 से 27,000 स्क्वायर फीट का प्लॉटिंग एरिया होता है। इन्होंने वो कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया है। पूरी की पूरी 44,000 स्क्वायर फीट में 44,000 स्क्वायर फीट की ही रजिस्ट्री पूरी की पूरी कर दी है और पोजीशन 1 और 3 में दिए जा रहे हैं। ये मेरे साथ ही नहीं, उन 450 लोगों के साथ भी धोखाधड़ी हो रही है, जो पैसा गाड़ी मतलब अपने दिन भर की कमाई उन लोगों को दे रहे हैं। रामदास साहू के द्वारा इतना बड़ा स्कैम किया जा रहा है, देर सवेरे जेल जाएगा, लेकिन उन 450 लोगों को जिनके पैसे लगे हैं वो सारे के सारे डूब जाएंगे। वो कहीं शिकायत करी? मैंने 25 शिकायतें हैं, पूरा बंडल बना हुआ है। मैं जनवरी से जब मुझे ज्ञात हुआ तब से लेके आज तक मैं मात्र शिकायत ही कर रही हूँ। इस पर कोई कार्रवाई हुई है? किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्डर काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है और ये कम से कम 60-70 करोड़ का मैटर है, लेकिन किसी तरह की कोई जानकारी नहीं हो रही है, कुछ कार्यवाही नहीं हो रही है। वो 450 लोग हैं क्या आपके साथ? मेरे साथ नहीं है, क्योंकि उन्हें तो कब्जा वो मेरी ज़मीन पे दिलाता जा रहा है और उन लोगों को अभी ये समझ ही नहीं है कि भाई वो सोच रहे हैं कि हमारी रजिस्ट्री हो गई है, हमें ज़मीन मिल रही है, हमें क्या लेना देना। चूँकि उसमें बटान नहीं है, जिस दिन बटान हो जाएगा, मैंने नवंबर से बटान का केस लगा रखा है। बटान देर सवेर होगा ही, क्योंकि बटान मैंडेटरी है। मेरी 11.25 एकड़ ज़मीन है। भाई बटान का प्रोसीजर है जिसमें आप 1000, 800 और 500 स्क्वायर फीट के प्लॉट का बटान नहीं होता, लेकिन 11.25 एकड़ ज़मीन का बटान होता है। बटान होगा तो फिर जिनको ज़मीन खरीदी गई वो मेरे सामने खड़े होंगे कि भाई उसमें आज तक मेरे द्वारा कोई रजिस्ट्री नहीं की गई है। वहाँ जाके इन्होंने 23,000 स्क्वायर फीट का मेरे पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग करके मेरे फर्जी दस्तखत करके भी रजिस्ट्री की है, जिसकी मैंने कंप्लेंट दे रखी है, जिस पे जांच चल रही है। इनका कब्जा कर रहे हैं, वो कहेंगे मैं तो रजिस्ट्री 36/2 से हुई है। और उनमें से कुछ समझदार लोग ये जान रहे हैं कि उनके साथ गलत हो गया है, फौजरी हो गई है, लेकिन वो आवाज़ इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि उन्हें पता है रामदास जेल चला जाएगा, इनका पैसा इन्हें कभी नहीं मिलेगा। आपने कितने पैसे दिए थे बिल्डर को? मैंने बिल्डर को पैसे नहीं दिए हैं, मैंने अपनी ज़मीन खरीदी हुई है। भाई ज़मीन के साथ मेरे साथ इनके साथ एक ही ज़मीन है जो 3 एकड़ की है, जो फर्म के नाम पर है। उसमें मैंने जो उनको है, मतलब जो मालिक है, ज़मीन का मालिक था, उनको 1,40,00,000 रुपए दे के दोनों ने जॉइंट वेंचर में 3 एकड़ ज़मीन खरीदी है और 8 एकड़ 16 डेसिमल ज़मीन मेरी खुद के नाम पर है और मेरी इंडिविजुअल ज़मीन है। इसमें फर्म का कोई या पार्टनरशिप का कोई लेना देना नहीं है।
और हमारे द्वारा जो ज़मीन खरीदी गई है 11.25 एकड़, उसमें आज तक मेरे द्वारा कोई रजिस्ट्री नहीं की गई है। वहाँ जाके इन्होंने 23,000 स्क्वायर फीट का मेरे पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग करके मेरे फर्जी दस्तखत करके भी रजिस्ट्री की है, जिसकी मैंने कंप्लेंट दे रखी है, जिस पे जांच चल रही है। जांच में हमें बोला गया मैडम ये सिविल का मैटर है। भाई मेरे फर्जी दस्तखत करके अगर कोई मेरी रजिस्ट्री कराता है तो वो सिविल का मैटर कैसे हो सकता है, मुझे ये समझ के बाहर है। फिर और भी मेरी ये अवैध कॉलोनी का मैटर है। मैंने हर डायरेक्शन में मैंने ट्राई किया। अवैध कॉलोनी के लिए भी मैंने SDM को दिया, जो मंत्री हैं उनको भी आवेदन दिया। उन सब ने ये जांच की कि ये अवैध कॉलोनी है, लेकिन हमारे शिवराज माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का बुलडोज़र आज भी नहीं चल रहा है। गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया, अपने CM सर को ज्ञापन दिया, मैंने ऊर्जा मंत्री को, क्योंकि वहाँ अवैध बिजली का कनेक्शन चल रहा है। अवैध कॉलोनी को बिजली का कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए, मैंने उस लेवल तक भी गई हूँ। तो वहाँ पर कार्यवाही के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, उल्टा मुझे नोटिस दिया जा रहा है कि आपकी ज़मीन पे अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। भाई मेरी ज़मीन पे मैं कंप्लेनेंट हूँ, आप आके बुलडोज़र चलाइए ना। मैं तो कह रही हूँ जिस दिन बुलडोज़र वहाँ पे चल जाएगा ना 400 कंप्लेनेंट मिलेंगे, क्योंकि भाई उनको तो गलत पोजीशन दिया जा रहा है। अगर नहीं उसमें आज तक मेरे द्वारा कोई रजिस्ट्री नहीं की गई है। वहाँ जाके इन्होंने 23,000 स्क्वायर फीट का मेरे पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग करके मेरे फर्जी दस्तखत करके भी रजिस्ट्री की है, जिसकी मैंने कंप्लेंट दे रखी है, जिस पे जांच चल रही है। जांच में हमें बोला गया मैडम ये सिविल का मैटर है। भाई मेरे फर्जी दस्तखत करके अगर कोई मेरी रजिस्ट्री कराता है तो वो सिविल का मैटर कैसे हो सकता है, मुझे ये समझ के बाहर है। अगर मेरे इसकी कार्रवाई वैसे मैंने अभी कल मैं कलेक्टर सर से मिली हूँ। मेरा मेन प्रॉब्लम है बटान हो जाए। बटान के लिए मैं कल कलेक्टर सर से मिली हूँ। उन्होंने मैं जितनी बार भी कलेक्टर सर से मिली हूँ, उनने मतलब SDM सर या उन लोगों को तत्काल फ़ोन लगाया है, लेकिन फिर भी वो इतना स्लो प्रोसीजर में काम चल रहा है जब तक पूरी कॉलोनी बस जाएगी। आपने जो आपके फर्जी दस्तावेज से जो रजिस्ट्री की है, उसकी कंप्लेंट रजिस्ट्रार ऑफिस में की है? मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं, मैंने थाने में कंप्लेंट की है और IG DIG SP सबको कंप्लेंट की है, क्योंकि इंक्वायरी उनको करना है इस चीज़ की, है ना, पुलिस को इंक्वायरी करनी है। और इसके बाद और मेरी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि उसने मुझसे बोला है कि मैडम 10 लाख में तो मैं अपनी ज़मानत कर लूँगा, 50 लाख में मैडम पूरा केस निपट जाएगा। और ये जो ज़मीन है वो मेरे नाम पे ही कम से कम 12 करोड़ की ज़मीन है। वो मेरी जान को कभी भी कुछ हो सकता है। अगर मुझे कुछ होता है तो मैंने अपना डाइंग डिक्लेरेशन अभी से बना के रखा है कि मेरी मृत्यु के कौन कौन जिम्मेदार होंगे। मैं अकेली महिला हूँ, टीकमगढ़ से आती हूँ, ट्रेन से आती हूँ, रात को 2 बजे पहुँचती हूँ, 1 बजे पहुँचती हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इस चीज़ की मैंने अपनी डाइंग डिक्लेरेशन बना रखी है कि मेरे मरने के बाद ये लोग इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होंगे। कौन लोग हैं, उनका नाम थोड़ा सा बताएंगे? ये 3 लोग तो स्पेशली मेन विक्टिम्स हैं, अंतेश शर्मा, रामदास साहू, अनुज साहू। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ लोग एजेंट के तौर पर भी काम किया है, जिसमें रोहित शर्मा, संजय मुदगल, मेरे द्वारा जो पैसे दिए गए हैं अभी, और भी बहुत सारे इसमें जो एजेंट लोग हैं जिनने पैसे खाए हैं इस ज़मीन में। हम चाहते हैं कि 60-70 करोड़ का पूरी इनकी स्टेटमेंट का चेक हो, किसने पैसे खाए हैं, जिसने पैसे खाए हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो। और इसको अभी नहीं रोका गया तो बहुत बड़ा किसी का एक ना एक किसी का मर्डर होगा, उसमें उस ज़मीन में ज़रूर मर्डर होगा, हो सकता है मेरा ही हो वो। ये जो व्यक्ति है ये रामदास का व्यक्ति है, ये रामदास साहू है। आप लोग प्लीज़ इसको जरूर स्पेशली करिए, क्योंकि हरिजन एक्ट लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, एक आम व्यक्ति को फंसाने के लिए नहीं बनाया गया है। ये फ़ोटो आप लोग ज़रूर देखिए। ये जो व्यक्ति है ये हरिजन का है। इसका नाम मुझे कंप्लेनेंट में पता चला है कि इसने मेरे अगेंस्ट शिकायत की है कि मैंने इसे गाली गलौज किया। ये और उसने गवाह के तौर पर रामदास साहू है, इसके दोनों एम्प्लॉई हैं, ये सरकारी नौकरी में है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि भाई ऐसे षड्यंत्र हो रहे हैं मेरे खिलाफ। मैं चाहती हूँ कि वहाँ CCTV कैमरा लगे हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, पूरी इंक्वायरी हो इस चीज़ में। ऐसे नहीं किसी के ऊपर हरिजन एक्ट लगा दे। मैं डॉक्टर हूँ, मैं किसी को तू तड़ाक करके बात नहीं करती, गाली तो मैं नहीं देती।